Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 8. So our next sum is, from the following transactions of Miss T, prepare a journal and also draw the necessary account in ledger and complete the posting in her books. तो इतना क्वेश्चन रीड करोगे तो उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बोला है। प्लस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी समझ में आ जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का सम है। चलो पहले स्लोली रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टी, इट मीन्स कि जो जिसकी बुक बनानी है वो किसकी नेम की होगी, मिस्टी के नेम की। प्रिपेयर अ जर्नल, जर्नल बनानी है आपको, एंड ऑल्सो ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट इन लेजर। क्लियर, हमारे चैप्टर के नेम क्या है, लेजर पोस्टिंग। तो यहाँ पे बोल दिया लेजर, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपको जर्नल बनानी है और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने हैं और वहां पे जाके आपको पोस्टिंग करनी है। क्लियर, एंड कंप्लीट द पोस्टिंग इन हर बुक्स। चलो, मिस्टी का नेम है, सेकंड आपको जर्नल बनानी है, थर्ड उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। आगे बात समझ में कि ये चैप्टर नंबर 8 का ही सम है। ओके, चलो पहले जाएंगे जर्नल बुक बना देंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टी। क्लियर, जर्नल बना दिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट। क्लियर, ओके चलो देखते हैं कौन सा ईयर है, 2017 में लिख देंगे डेट में जाकर 2017 में। फर्स्ट, ब्रॉड कैश ₹40,000 एंड पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹8,000 इन द बिजनेस। आपको पता ही है कि ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है। हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हमको लानी पड़ती है। हम यानी बिजनेसमैन जो ओनर होता है उसको लाना पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ फर्नीचर हो सकता है, कैश हो सकता है। वो सब कुछ जब वो बिजनेस में लेकर आएगा उसके बाद ही उसका बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। अगर आप ऐसे ही सोचते हो कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या करोगे आप चेयर लेकर बैठ जाओगे तो हो जाएगा स्टार्ट? नहीं होगा। उसके लिए आपको असेट्स लानी पड़ेगी, आपको बैठने के लिए चेयर, टेबल जो भी चाहिए वो लाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट लानी पड़ेगी, प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हो तो प्रोडक्ट, एंड देन होगा कैश। कैश की तो आपको पता ही है कितनी ज़रूरत होती है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं लाते हो तो कैश होगा, तो कैश से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और उसके बाद आप सेल कर सकते हो। क्लियर, चलो तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टी क्या लेकर आई है, कैश लाई है 40,000 का एंड पर्सनल फर्नीचर लेकर आई है 8,000 का। यानी ये दोनों चीज़ें वो बिजनेस के अंदर लाई है। बिजनेस के अंदर आता है, इट मीन्स वो हमारे लिए कैपिटल हो जाएगी अगर हमारा ओनर लाता है तो। क्लियर, चलो ये कैश एंड फर्नीचर आया बिजनेस में। इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट, वापिस यहाँ पे रूल लिख लेंगे। एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। ये सारी चीजें कैश एंड फर्नीचर बिजनेस में आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। चलो फर्स्ट डेट लिखेंगे और करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस में ये चीज लेकर आ रहा है इसलिए। क्लियर, 40,000 क्या है, कैश, तो कैश के सामने जाके लिखेंगे 40,000, फर्नीचर के सामने जाकर लिखेंगे 8,000 एंड कैपिटल में क्या लिखोगे, दोनों का टोटल 40,000 प्लस 8,000 इट मीन्स 48,000। क्लियर, चलो नेक्स्ट, थर्ड डेट, paid towards our dues ₹8,250 to parts and ₹1,750 to क्रिश। ये दोनों लोगों को, पार्थ एंड क्रिश को हमने क्या किया, बिजनेस में से पे किया। लेकिन पे क्या किया है, किस लिए आप लोगों ने पे किया वो नहीं बोला है। कुछ पे करना बाकी था, ड्यूज, यानी हमारा कुछ पे करना बाकी था
तो पार्थ को इतना पे किया और क्रिश को इतना पे किया। ऐसा क्लियरली आपको नहीं बोला है कि आपने सैलरी का पे किया या फिर आउटस्टैंडिंग क्या था, वो कुछ नहीं बोला। इट मीन्स हमको इतना ही लेना है कि वो कैश हम लोगों ने पे किया, बात खत्म। क्लियर? पे किया इट मीन्स बिजनेस में से कैश जा रहा है। इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। क्लियर? तो हमको क्रेडिट क्या करना है, बिजनेस में से क्या गया, कैश गया, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड बाकी के दो लोग जो है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। चलो थर्ड डेट लिखेंगे इधर 3। कौन है डेबिट में, पार्थ अकाउंट डेबिट 8250, क्रिश अकाउंट डेबिट 1750 एंड 2 कैश अकाउंट, तो दोनों का टोटल कितना होगा, 10,000। आई बात समझ में? बिजनेस में से हमने पे किया, इट मीन्स कैश हमारे बिजनेस में से गया, तो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। 2 कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो सामने किसी को डेबिट तो करना पड़ेगा, तो डेबिट किसको करेंगे, जिसको हमने कैश दिया है उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट में आएगा पार्थ एंड क्रिश, दोनों को जितना हमने पे किया उसके सामने उतना आपको लिख लेना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 6, received a crossed check of ₹8,000 in full settlement of ₹8200 due from मयूर। आपको 8,200 देने थे, लेकिन आपने दिया कितना, 8,000। जैसे कि आप शॉप पर जाते हो, वहाँ पे 102 का बिल होता है, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, 2 रुपीज़ मत दो, चलेगा। या फिर आप डीमार्ट में जाते हो, तो डीमार्ट में आपको पता होगा 99 रुपीज़ का होता है, तो 100 जो आपके होते, सॉरी 1 रुपीज़ जो आपका होता है वो आप नहीं लेते हो, आप ऐसा बोलते हो कि चलेगा, हमको नहीं चाहिए। तो ये 1 रुपीज़ आपने क्या किया, डिस्काउंट। क्लियर? अगर आप डीमार्ट वाले हैं तो आप अगर कस्टमर होगे तो आपको डिस्काउंट मिला नहीं बोला जाएगा। अगर आप शॉपकीपर हो और आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे कि ये मैंने बोला 102 रुपीज़ वाला, आप अगर शॉपकीपर हो और आपके वहाँ कस्टमर आया तो आपने उसको बोला कि कोई बात नहीं, 2 रुपीज़ मत दो, चलेगा, तो 100 रुपीज़ आपने लिए, जबकि आपको लेने थे 102 रुपीज़, तो वो क्या हो जाएगा कि डिस्काउंट। क्लियर? चलो देखते हैं यहाँ पे, रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक ऑफ ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,200 ड्यू फ्रॉम मयूर। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका चेक था आपको सेटलमेंट के लिए कितना था, देना था, किसको देना था आपको, मयूर को। तो मयूर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इफ इट गोज एंड विल क्रेडिट इट, तो मयूर को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 8,200 का, लेकिन 200 आपने दिए थे नहीं, तो वहां पे आपको क्या मिला, डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 एंड डिस्काउंट अकाउंट 200। ओके, चलो, गुड्स सोल्ड टू ₹8,200 टू नितेश एंड ऑफ ₹7,600 टू प्रीतेश। आपने यहाँ पे सेल किया है, सेल किसको किया आपने, नितेश एंड प्रीतेश को। तो सेल अकाउंट आपको पता ही है कि हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, क्रेडिट। और तो सामने डेबिट किसको करेंगे, नितेश एंड प्रीतेश को। चलो सेल्स अकाउंट पहले लिख देंगे, 2 सेल्स अकाउंट, कितना है दोनों का टोटल, 7,600 प्लस 8,200 का दोनों का टोटल इधर, और यहाँ पे नितेश एंड प्रीतेश को डेबिट करेंगे, तो दोनों की जितनी अमाउंट है उतनी उसको सामने लिखनी है। नितेश अकाउंट डेबिट 8200, प्रीतेश अकाउंट डेबिट 27600, दोनों का टोटल होकर हम लोगों ने क्या लिखा, 2 सेल्स अकाउंट में लिख दिया। इट मीन्स कि हमने टोटल इतना सेल किया है। चलो 11, a laptop of ₹30,000 purchased from Piyush Electronic and paid ₹10,000 cash towards this। यानी यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, लैपटॉप ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम पीयूष इलेक्ट्रॉनिक। आप लोगों ने लैपटॉप परचेज किया पीयूष इलेक्ट्रॉनिक से 30,000 का, एंड पेड 10,000 कैश टूवर्ड्स दिस, यानी 10,000 उसी टाइम पे कैश आप लोगों ने दे दिया। अभी देने का कितना बचा, 30,000 में से 10,000 माइनस करो, कितना पे करना अभी तक बाकी है, 20,000। तो वो आप
बोल कर आए हो कि हम थोड़े दिन के बाद या इतनी डेट पे आप हम पे कर देंगे, इट मीन्स वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? चलो, परचेज हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में लैपटॉप आ रहा है, इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कितना है टोटल अमाउंट 30,000। उसी टाइम पे आपने कितना पे किया, जितना आपके पास से गया, इफ इट वॉज एंड वी विल क्रेडिट इट। कैश कितना गया 10,000, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। वो गया है इसीलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। अभी भी कितना पे करना बाकी है 20,000 जो कि होगा क्रेडिट, इसीलिए वहां पे हम जाके नेम लिखेंगे टू पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। हो गई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही 5 to 6 ट्रांजेक्शन ही पूछेंगे, उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सम बहुत ही वैसे भी बड़ा होता है इसलिए। क्लियर? चलो, अब क्या करना है, सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का आपको टोटल करना है। तो कैलसी में पहले आप लोग टोटल कर लेना, और टोटल में ऐसे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पे टोटल लिखकर ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। टोटल करो तो मेरे जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, भले आप लोगों ने राइट लिखा हो, लेकिन अगर आपका टोटल नहीं आया तो फिर आपका सम वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, भले ही आपने सब कुछ राइट लिखा हो तो भी। क्लियर? चलो, टोटल हो गया। अब हमको क्या बोला है, आपको क्या बनाना है, ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट। तो आपको पता ही है, अकाउंट बनाने के लिए पहले हमको इधर से ही जाना पड़ेगा। जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जितने भी टाइम आएगा, एक से ज्यादा टाइम आएगा सॉरी, तो वो अकाउंट आपको एक ही बार बनाना है। चलो, कैश अकाउंट क्लिक कर देती हूँ। फर्नीचर 1 टाइम, कैपिटल 1 टाइम, पार्थ 1 टाइम, क्रिश 1 टाइम, कैश आ गया इसलिए वहां पे टिक नहीं करेंगे। बैंक 1 टाइम, डिस्काउंट 1 टाइम, मयूर 1 टाइम, नितेश, प्रीतेश, सेल्स, लैपटॉप, कैश आ गया, वापस टिक नहीं करेंगे, पीयूष। क्लियर? चलो, कैश ही ऐसा है जो बार बार आया है इसलिए उसको बड़ा बनाएंगे और बाकी सबको छोटा। अब गिन लेते हैं कि हमको कितने ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और जो 13 वाला होगा कैश वो बड़ा बनाएंगे। तो 12 आपको 3 to 4 लाइन के बनाने हैं, और कैश होगा जो 5 to 6 लाइन का। क्लियर? तो चलो, पहले वो सारे हम नेसेसरी अकाउंट्स बना देंगे। लेजर ऑफ मिस्टी, अब पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग इसलिए ऊपर हेडिंग डालना कंपलसरी है। कैश अकाउंट, अगर ऐसे ही यहाँ से लाइन टू लाइन चलते जाना है, कैश अकाउंट लिख देंगे कैश, फिर 6 to 7 लाइन स्किप करनी है। उसके बाद फर्नीचर, कैपिटल, फिर पार्थ, फिर क्रिश, फिर बैंक डिस्काउंट, मयूर नितेश प्रीतेश, मयूर नितेश प्रीतेश, सेल्स लैपटॉप एंड पीयूष इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? नेम लिखने के बाद आप लोगों ने लाइन स्किप की होगी, तो वहां पे जाके अब आपको ऐसे बना देना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस, वो हो जाएगा डेबिट साइड का, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस क्रेडिट साइड का। ओके, चलो, तो ऐसे सभी जगह पे आपको पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। डेबिट एंड क्रेडिट लिखना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि दोनों यही इंडिकेट करता है कि ये डेबिट साइड है और ये राइट साइड वाली है वो क्रेडिट साइड है। तो ये दोनों आपको शॉर्ट में ही लिखने, जैसे मैंने लिखा है वैसे, पूरा आपको नहीं लिखना है। डेबिट DEBIT ऐसा नहीं लिखना है, DR लिख लेना है, क्रेडिट में भी CR लिख लेना है। चलो, ऐसे सारे अकाउंट्स आप लोगों ने ड्रॉ कर दिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। चलो, कैश अकाउंट में जाना है, आपको पता ही है डेबिट साइड पे। कैश अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड पे जाएंगे, वहां पे जो सामने वाला अकाउंट होगा उसका नेम लिखना है। कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट है 48,
सॉरी, पहले ये भूलना मत, डेट लिख लेना 2017 में, 2017 में, जहाँ पे भी आप स्टार्ट करो दोनों साइड से कोई भी साइड, तो ये पहले मंथ एंड ईयर लिख लेना, उसके बाद ही डेट लिखनी है। फर्स्ट, टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड पे ऑलवेज टू लिखना है। ऑन क्रेडिट यानी राइट साइड पे ऑलवेज आपको बाय लिखना है। कॉलेज में भी यही आपको लिखना है, सेम टू सेम। तो अभी से याद रख लेना, लेफ्ट साइड पे टू यानी डेबिट साइड पे टू, एंड राइट साइड यानी क्रेडिट साइड पे आपको बाय करके ही अकाउंट का नेम लिखना है। चलो यहाँ पे लिखा टू कैपिटल अकाउंट 48,000, टू कैपिटल अकाउंट 48,000। देन फर्नीचर में जाएंगे डेबिट साइड, ये रहा फर्नीचर डेबिट साइड पे, डेट डाल दी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये फर्स्ट डेट को हुआ था। फर्नीचर के सामने कौन सा अकाउंट है, टू कैपिटल अकाउंट 48,000, टू कैपिटल अकाउंट 48,000। क्लियर, सामने वाला अकाउंट का नेम लिखना है प्लस जो अमाउंट वहां पे लिखी है वही सेम लिखनी है। ओके चलो नेक्स्ट क्या था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाना है, लेकिन सामने ये दो ट्रांजेक्शन है तो वही दो ट्रांजेक्शन का नेम आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई भी एक लिखो, दोनों लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सामने वाला का लिखा था, वैसे ही यहाँ के सामने वाले 2, 3, 4, 5 जितने हो सभी के लिखने हैं आपको। चलो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे डेट, मंथ, ईयर, बाय कैश एंड बाय फर्नीचर आएगा। सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट हो गया है, बाय फर्नीचर। चलो कैश कितना है 40,000, 40 एंड फर्नीचर है 8,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000। क्लियर। चलो नेक्स्ट, पार्थ अकाउंट डेबिट यानी डेबिट साइड पे जाएंगे, पार्थ में ये रहा पार्थ, डेबिट में गए, डेट लिख ली, क्या है सामने कौन आएगा, टू कैश अकाउंट 10,000 लिखेंगे, 3 टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर। चलो क्रिश में जाएंगे डेबिट साइड पे और वहां पे सामने लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000। क्रिश में गए, डेट एंड मंथ ईयर लिख दिया, टू कैश अकाउंट 10,000। अब आपको जाना है कैश में, कैश क्रेडिट साइड पे जाना है, कैश में ये रहा क्रेडिट साइड, 3 डेट, पार्थ एंड क्रिश दोनों का लिखेंगे, पार्थ बाय पार्थ अकाउंट 8250, बाय क्रिश अकाउंट 1750, बाय पार्थ अकाउंट 8250, 3 बाय क्रिश अकाउंट 1750। क्लियर। चलो नेक्स्ट, बैंक में डेबिट साइड पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे टू मयूर अकाउंट 8200, ये रही बैंक, 6 डेट, टू मयूर अकाउंट 8200। डिस्काउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे टू मयूर अकाउंट 8200, डिस्काउंट ये रहा 6, टू मयूर अकाउंट 8200। अब मयूर में कौन सी साइड जाना है आपको, क्रेडिट साइड, वहां पे लिखना है बैंक एंड डिस्काउंट दोनों, ये रहा मयूर, क्रेडिट साइड पे गए, बाय बैंक अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट 8,200, 8,200। क्लियर। चलो अब जाएंगे नितेश के अकाउंट में डेबिट साइड, नितेश में डेबिट साइड, सेल्स अकाउंट 15,800, टू सेल्स अकाउंट 15,800, ईयर, मंथ एंड डेट तीनों लिखना कंपलसरी है, एक भी स्किप नहीं करना है आपको। चलो ये नितेश का हो गया। प्रीतेश में जाएंगे डेबिट साइड पे, वहां पे लिखना है टू सेल्स अकाउंट 15,800, 9 टू प्रीतेश अकाउंट 15,800। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत इजी चैप्टर है ये। और सेल्स में जाएंगे क्रेडिट साइड पे और वहां पे जाके लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जाके ये दोनों का नेम, नितेश प्रीतेश दोनों का अमाउंट। चलो सेल्स में गए, क्रेडिट साइड पे डेट वो सब कुछ आपको पता ही डाल देना है, बाय नितेश अकाउंट, बाय प्रीतेश अकाउंट 8200, 7600। क्लियर। चलो नेक्स्ट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट साइड पे जाएंगे और दोनों वहां पे लिखेंगे, लैपटॉप में डेबिट साइड 11 डेट है, सामने कौन कौन सा अकाउंट है, टू कैश एंड टू पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, कैश अकाउंट, पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट 10,000, 20,000, 10,000, 20,000। चलो कैश क्रेडिट साइड पे है, सामने वाला का नेम आएगा, क्रेडिट साइड पे जाके कैश ये रहा, क्रेडिट साइड पे 11 डेट,
कौन सा आएगा? बाय लैपटॉप अकाउंट 30,000, बाय लैपटॉप अकाउंट 30,000। चलो पीयूष इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे वो लिखेंगे लैपटॉप अकाउंट 30,000। पीयूष इलेक्ट्रॉनिक ये रहा, डेट डाल दी, बाय लैपटॉप अकाउंट 30,000। क्लियर? ये सम हमारा हो गया कंप्लीट, जो कि आएगा एग्जाम में 8 मार्क का। तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, शांति से आपको लिखना है एग्जाम में भी। चलो वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपको क्या पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टी, prepare a journal and also draw the necessary account in ledger and complete the posting in her books। यानी मिस्टी का बुक बनानी है आपको, उसमें पहले आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, उसके बाद नेसेसरी अकाउंट ड्रॉ करने हैं, एंड देन उसके अंदर जाके आपको पोस्टिंग करनी है। क्लियर? ये पोस्टिंग ना इसलिए की जाती है ताकि आपको पता चले, यहाँ पे भले हम छोटे छोटे अकाउंट बनाए लेकिन रियल में इसका ना पूरा एक पेज होता है। ये लोग अलग से ऐसे नोटबुक बनाते हैं जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऐसा होगा जिसका नेम होगा, वहाँ पे जाके डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि इसके पास से पैसा लेना है कि इसको देना है, क्या है वो। जैसे कि आप लोगों ने बैंक का स्टेटमेंट देखा होगा, बैंक की पासबुक, हाँ पासबुक होगी ना, उसमें ही होगा डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो आपको पता चलता है कि हमने बैंक में से पैसे लिए या बैंक में जमा किए, क्या हुआ, तो वो सब कुछ वहाँ बैंक के स्टेटमेंट भी ये लोग दिखाते हैं। तो सेम वैसा अकाउंट में भी होता है ताकि जो रीडर है उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि पैसे लेने हैं कि आप उनको देने हैं, क्या है वो। ओके चलो, जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने ऐसा बॉक्स बना दिया होगा। ट्रांजैक्शन आपको 1 बाय 1 करते जाना है कि कैश एंड फर्नीचर दोनों ये लेकर आया है। इट मीन्स हम लोग बिजनेस में लेकर आए और बिजनेस स्टार्ट किया, तो दोनों को क्या करेंगे आप लोग? डेबिट, और कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट। कैश अकाउंट 40,000, फर्नीचर 8,000 टू कैपिटल अकाउंट। चलो पेड, यानी यहाँ बिजनेस में से पैसा गया, तो इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? जिसको हमने पे किया है उसको। पार्थ अकाउंट डेबिट, क्रिश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों का टोटल होकर आ जाएगा इधर। देन received a crossed check of ₹8,000 in full settlement of ₹8200 due from मयूर, यानी मयूर से हमको रिसीव हुआ है चेक। हमको ज़रूरत थी 8200 की, लेकिन मयूर ने कितना दिया आपको? 8000। इट मीन्स कि आप वो बोले बिना ही डिस्काउंट लेकर चला गया। कितना डिस्काउंट लिया उसने? 8200 उसको देना था, लेकिन उसने दिया कितना? 8000, यानी 200 का डिस्काउंट उसको हमने दिया। क्लियर? रिसीव हुआ, इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। रिसीव हुआ तो उसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? चेक मिला है हमको, कैश नहीं मिला है, चेक मिला, इट मीन्स बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना आप लोगों ने दिया उसको? 200, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मयूर अकाउंट। मयूर को टोटल कितना पे करना था? 8200, तो वहां पे हम लोगों ने लिख दिया 8200। देन गुड सोल्ड टू ₹8200 टू नितेश एंड ऑफ ₹7600 टू प्रीतेश, यानी आपने गुड सेल किया नितेश एंड प्रीतेश को। सेल्स अकाउंट आपको पता ही है क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा? आपको अमाउंट जो है, मनी जो है वो मिलता है, यानी इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट, तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि आपको कैश मिला है, आपको यहाँ पे नेम दिया है। इट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे? नेम लिखेंगे। नितेश अकाउंट डेबिट, प्रीतेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट 11, a laptop of ₹30,000 purchased from Piyush Electronic and paid ₹10,000 cash towards
दिस, यानी हमने लैपटॉप परचेज किया, हम लोग क्रोम में गए या फिर सेल्स ऑफ इंडिया में गए, सेल्स इंडिया में, तो वहाँ पे जाके आपको लैपटॉप तो पसंद आ गया जो था ब्लू कलर का, तो आपको बहुत पसंद आ गया, तो आपने क्या किया उसी टाइम पे परचेज कर लिया, लेकिन आपके पास पॉकेट में या फिर कार्ड में ओनली 10,000 थे, तो आपने क्या किया 10,000 उसी टाइम पे दे दिया और बाकी के 20,000 का आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट करवा दिया, या फिर ऐसा बोला कि आफ्टर द वीक या आफ्टर द मंथ हम लोग पे कर देंगे। क्लियर? तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि 30,000 का लैपटॉप था, तो आपने उसको परचेज तो किया लेकिन उसी टाइम पे 10,000 का कैश दे दिया और बाकी 20,000 आप लोग उधार रख कर आए। तो उधार रख कर आए तो वहाँ पे वो जो क्रोम वाले हैं या फिर सेल्स इंडिया वाले वो क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, उनके अकाउंट में वो आपका नेम लिखेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप अपने अकाउंट में क्रोम का या सेल्स इंडिया का नेम लिखोगे। क्लियर? ओके, चलो वो भी उसमें नहीं पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है वो देखते हैं हम लोग। लैपटॉप हम लोगों ने 30,000 का परचेस किया, लेकिन उसी टाइम पे हम लोगों ने 10,000 का कैश दे दिया। चलो परचेज हुआ, इट मीन्स कि वो बिजनेस में आएगा। इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी लैपटॉप अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम लोगों ने परचेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि आपने लैपटॉप परचेज किया, चेयर परचेज की, टेबल परचेज की, ऐसा अगर क्लियरली आपको बोला है तो फिर आपको परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। वहाँ पे आपको जो नेम दिया है वही परचेज की जगह पे नेम लिखना है। अगर गुड्स बोला है तो फिर आप परचेज अकाउंट लिखो। अगर प्रोडक्ट बोली है, प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं कि शैम्पू है, साबुन है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोला है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बोली है या फिर गुड्स बोला है तो ही आपको परचेज अकाउंट लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। क्लियर? चलो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट कितना 10,000 एंड टू पीओसी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, यानी यहाँ पे जाके अभी हमको 20,000 देने का बाकी है। तो ये हो गए हमारे ट्रांजेक्शन। अब आपको पोस्टिंग करनी है, लेकिन उसके पहले आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स कितने बनाने हैं वो आपको कहाँ से पता चलेगा, इधर से। तो ऐसे ही आपको पेंसिल से टिक कर लेनी है एग्जाम में भी, और उसके बाद आपको जाके अकाउंट बनाने हैं, और जब पूरा सम खत्म हो जाए तो ये सब कुछ आपको रफ कर लेना है। क्लियर? चलो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि कैश अकाउंट, फर्नीचर, कैपिटल, पार्थ, क्रिश, कैश वापिस आ गए इसलिए वहाँ पे टिक नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, जो बार बार आया है वो अकाउंट हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और जो कम आया है तो उसको हम छोटा बनाएंगे। ओके, चलो लेजर ऑफ मिस्टी, कैश अकाउंट जो 4 टाइम आया था इसलिए उसको बड़ा बनाया और बाकी सब 4 to 5 लाइन के बनाए। फर्नीचर, कैपिटल, पार्थ, क्रिश, बैंक, डिस्काउंट, मयूर, नितेश, प्रीतेश, सेल्स, लैपटॉप, पीयूष इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। क्लियर? अब क्या करना है, जो डेबिट साइड में है वो वहाँ पे डेबिट साइड पे जाके आपको क्रेडिट साइड का नेम लिखना है, और जो क्रेडिट साइड पे है वहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाके आपको डेबिट साइड का नेम लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो लेकिन हम जाके वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 48,000। ऐसा नहीं करना है कि कैश का 40,000 है तो टू कैपिटल 40,000 है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है। जो पूरी लाइन है वही सेम टू सेम लिखनी है। जैसे कि कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाके आप कैश एंड फर्नीचर लिख रहे हो तो कैश अकाउंट 40,000, फर्नीचर अकाउंट 8,000, वो पूरी लाइन वहीं पे आपको लिखनी है सेम टू सेम। ओके, चलो ये मैं वापिस एक बार फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओनली समझाती हूँ, बाकी सब तो आप जब लिखोगे तब कर लेना। चलो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट लिखना, मंथ लिखना, ईयर लिखना, सब कुछ कंपलसरी है। फर्स्ट डेट 2017 में 1 कैश में डेबिट साइड गए, यानी यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट है उसमें डेबिट साइड है, वहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, टू कैपिटल अकाउंट 48,000, टू कैपिटल अकाउंट 48,000। फिर है फर्नीचर में डेबिट साइड पे जाओगे, डेबिट साइड फर्नीचर में गए, वापिस मंथ, ईयर एंड डेट तीनों कंपलसरी लिखना ही है। वहाँ पे भी लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट 48,000, टू कैपिटल अकाउंट 48,000।
एंड कैपिटल अकाउंट में आपको कहाँ जाना है, क्रेडिट साइड पे, और दोनों जो डेबिट हुए वो दोनों वहाँ पे लिखने हैं। गए कैपिटल में, मंथ एंड ईयर वन टाइम लिखना है और जो डेट है वो बार बार लिखती जानी है। फर्स्ट बाय कैश अकाउंट, फर्स्ट बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना है, 40,000 एंड 8,000, 40,000 एंड 8,000। क्लियरली। एक दूसरा ये यहाँ पे वो है सिंपली कि आपको टोटल नहीं करना है, तो ये आपको एग्जाम में आसानी रहेगी सम करने के लिए। बहुत इजी सम है, घर पे बार बार करना, क्योंकि ये एग्जाम में 8 मार्क का मिनिमम कंपलसरी आएगा, 100% मैं बोल रही हूँ। ओके।